नमस्कार दोस्तों, आज है 22 नवंबर और इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले वीक के मार्केट सेटअप को। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स, मार्केट आउटलुक और मार्केट के सेंटीमेंट अगले वीक कैसा रहने वाला है। हम डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और इसके साथ हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ट्रेंडिंग मार्केट न्यूज जो कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक के मार्केट के परफॉर्मेंस को चेकआउट करें तो सबसे ज़्यादा हमें ऑटो सेक्टर में डिमांड में एक तेजी आने के चलते अराउंड 4% का एक अपसाइड देखने को मिला, जबकि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में हम अराउंड 3.7% का एक अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। रियलिटी में अराउंड 3.1% और मेटल्स में यहाँ पे अराउंड 3% का एक ग्रोथ डिमांड में आए गए ग्रोथ की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें मीडिया और फार्मा में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, जिसके जो आगे भी हमें यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे वीकली सेटअप को देखें तो यहाँ पे निफ्टी आपको 12,800 के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके ट्रेंड लाइन के निचले हिस्से में यहाँ पे निफ्टी करंटली यहाँ पे अपना क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर इसमें कोई भी ब्रेकआउट आपको देखना है तो इसे आपको 12,900 क्रॉस करने का वेट करना है, तभी जाके इसमें फर्दर एक अपसाइड आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे करंटली ये सभी केसेस में काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हमें दिखाई देती है। और अगर हम पी वैल्यूएशन के ऊपर इसे देखना चाहें तो यहाँ पे पी वैल्यूएशन के लेवल पे निफ्टी 35 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है। तो इस बात को भी जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसके चलते आपको कभी भी मार्केट ट्रेंड में रिवर्सल के चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर ऑप्शन चेन डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे अगले हफ्ते यहाँ पे आपको पुट साइड में 12,800 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिलेगा। तो हम मंडे को मार्केट ओपन होते वक्त इस लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नीचे के साइड यहाँ पे 12,500 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 32,79,450 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप हमें दिखाई देता है। तो नीचे के साइड हम यहाँ पे इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो हमारे लिए 12,800 का लेवल एक चैलेंज की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में इस लेवल पे अराउंड 6,03,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है और इस लेवल पे अराउंड 21,63,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन केस अगर निफ्टी अगले कुछ दिनों तक 12,800 के ऊपर अपना क्लोजिंग देता है तो आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड या फिर एक कंसोलिडेशन यहाँ पे ऊपर के लेवल की ओर दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी की ओर देखा जाए तो इसके ऑप्शन चेन में आपको 28,500 के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम मंडे के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम 29,000 को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे एक पुट अनवाइंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल टूटा है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा और आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कॉल साइड के बारे में बात किया जाए तो 29,000 का लेवल ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 4.88 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी मंडे को इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है और इसके ऊपर ही अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड के चलते 29,500 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम अपर साइड में 30,000 को एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 8,11,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी फर्दर रैली आपको देखनी है तो आपको यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी को 29,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ आपको चेकआउट करना है। अदरवाइज इसमें आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के डेटा को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमें लास्ट वीक यहाँ पे निफ्टी में अराउंड 0.51% का एक रैली देखने को मिल जाता है, जबकि हम मंथली बेसिस पे इस पे अराउंड 10.34% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन हमें ईयर टू डेट में इसमें अराउंड 5.57% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और अगर हम इन सब फैक्टर्स को नीचे दिए गए फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कभी भी आपको नियर टर्म में एक करेक्शन मार्केट में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमें मोमेंटम और ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की ओर यहाँ पे मूव कर चुका है। तो यहाँ से और ज़्यादा बुलिश ट्रेंड काफ़ी कम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पोजिशनल जो इंडिकेटर है उसमें हम स्ट्रॉन्ग बाई को अभी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तभी इन्वेस्ट करना था जब ये अराउंड 2 से 3 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अभी के लिए ये ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इवन रिवर्सल को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे रिवर्सल के जोन में ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है
तो जब कभी ये रिवर्सल यहाँ पे और आगे आपको इंडिकेट करेगा कि 4 और 5 के लेवल पे, तब जाके आपको मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ये आपके लिए एक अलार्म, ये आपके लिए एक इंडिकेशन है, क्योंकि पोजिशनल इसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब कभी ये 4 की ओर यहाँ पे इंडिकेट करेगा, तब आपको मार्केट में एक सडन करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो अगर यहाँ पे FIIs और DIIs का फंड फ्लो की ओर देखा जाए, तो लास्ट 7 डेज में हमें FIIs की साइड से अराउंड 46,251 करोड़ का नेट इनफ्लो हमें देखने को मिल जाता है, जबकि DIIs अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हमें मार्केट से अराउंड 32,643 करोड़ का नेट फंड आउटफ्लो करते हुए देखने को मिल जाता है। तो इससे एक बात क्लियर है कि FIIs मार्केट में ऑप्टिमिज्म का फायदा ले रहे हैं और इस रैली को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग भी काफ़ी जल्द यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शायद उनके लिए 13,000 का लेवल यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे साबित हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे इस बात को समझना चाहें, तो करेंटली हम फ्राइडे को निफ्टी को 12,859 के करीब यहाँ पे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे 12,822 हमारे लिए एक पाइवोट यहाँ पे जोन की तरह दिखाई दे रहा है, और मल्टी डे फ्रेम में हम इसे 12,846 पे देख सकते हैं, जो कि पोजिशनल लेवल पे यहाँ पे काफ़ी नीचे हमें 11,672 के लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर इसे कोई भी यहाँ पे अपसाइड दिखाना है, तो इसे 12,883 को, जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल है, उसे क्रॉस करना होगा, और मल्टी डे फ्रेम में इसे अराउंड 12,935 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करना है। यहाँ पे अगर हम सारे रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे कंसिडर करें, तो सबसे बड़ा और पहला सिग्निफिकेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें 12,982 पे यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे देखने को मिल सकता है, और इसे मल्टी डे फ्रेम में हम 12,990 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दूसरा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को देखा जाए, तो इसे अराउंड 13,081 के करीब देखा जा सकता है, जो कि मल्टी डे फ्रेम में हमें 13,078 के करीब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पे 12,900 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है, जिसके ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे डेली बेसिस पे अपना क्लोजिंग देता है, तो आपको काफ़ी जल्दी यहाँ पे 13,000 का लेवल ब्रीच होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम सपोर्ट लेवल की ओर रुक करें, तो यहाँ पे 12,750 से लेके 12,770 का जो रेंज है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है, तो आपको यहाँ पे निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट आपको पोजिशनल बेसिस पे 12,770 पे दिखाई दे सकता है, जिसे यहाँ पे मल्टी डे और इंट्राडे बेसिस पे भी यहाँ पे कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर हम फर्दर यहाँ पे सपोर्ट जोन की ओर बात करें, तो यहाँ पे सबसे नीचे हमें सपोर्ट इंट्राडे के बेसिस पे अराउंड 12,560 के करीब दिखाई दे रहा है, जो कि हमें मल्टी डे के फ्रेम में अराउंड 12,470 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हम अगर नेक्स्ट वीक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम 12,500 को एज ए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा न्यूज़ हमें RBI की ओर से दिखाई दे रहा है। RBI ने यहाँ पे पेमेंट्स बैंक, जो कि हमारे कंट्री में करंटली ऑपरेशनल है, उनका जो लाइसेंस पीरियड है उसे घटाते हुए यहाँ पे 3 इयर्स कंसिडर किया हुआ है। यानी अगर उनके पास 3 इयर्स का लाइसेंस है, तो वो अपने आप को यहाँ पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले दिसंबर 2019 में इसे 5 इयर्स तक यहाँ पे सेट किया गया था, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए इसे यहाँ पे 3 इयर्स के पीरियड में यहाँ पे सेट किया गया है। प्रीवियसली यहाँ पे 2015 में RBI ने अराउंड 11 एंटिटीज़ को यहाँ पे अपना लाइसेंस जारी किया था, जिनमें से अभी करंटली 6 पेमेंट्स बैंक यहाँ पे करंटली एक्टिव है। उनमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और NSDL पेमेंट्स बैंक यहाँ पे शामिल है। तो उन्हें यहाँ पे 75% ऑफ देयर डिपॉजिट को यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल में यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक परमिशन मिल चुका है, और रिमेनिंग 25% वो किसी भी सर्टिफिकेट या फिर डिपॉजिट में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो इससे एक बात क्लियर है कि अगले आने वाले कुछ ही पीरियड में आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक जैसे कुछ पेमेंट्स बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्शन के बाद एक IPO मार्केट में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो हमें कंपटीशन CCI की ओर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर से ऐसा बोला गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप का जो डील है उसे यहाँ पे अप्रूव किया जा चुका है, जिसके चलते यहाँ पे रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप का जो होलसेल लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस है उसे एक्वायर करने में और ज़्यादा मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और एक
चीज़ आपको कंसिडर करना है कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने इसके बारे में जो अपना जजमेंट है उसे यहाँ पे सिक्योर किया हुआ है। अभी के लिए इसे होल्ड किया गया है, तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसका जो वर्डिक्ट है वो भी इसके बारे में जानने को मिल सकता है। तभी जाके आप इसके बारे में एक क्लियर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। लेकिन कल की ओर अगर हम देखें तो कल से आपको फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते आपको यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग उन सभी स्टॉक्स में स्पेकुलेशन की वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद फाइनली अगर हम यूएस एफडीए के बारे में बात करें तो फिर से एक एंटीबॉडी रिलेटेड न्यूज़ के चलते यहाँ पे मार्केट आपको थोड़ा सा और ऊपर की ओर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे यूएस में कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट को यहाँ पे अप्रूव किया जा चुका है, जिसके लिए यहाँ पे रीजनरेशन नाम की एक कंपनी है जिसे इसका परमिशन मिल चुका है, जो कि एंटीबॉडी किट यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो क्लेम है उसकी वजह से यहाँ पे कोविड केसेस में थोड़ी सी अगर गिरावट दिखाई दे तो इसकी वजह से आपको यूएस मार्केट और एशियन मार्केट में एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपको इस बात को कंसीडर करते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर अपना नजर बनाए रखना है, क्योंकि इसके चलते आपको फार्मा शेयर्स में थोड़ी सी फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो आप उन सभी स्टॉक्स में पोजिशनल बेसिस पे अपना एंट्री लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।